हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज है 17 जनवरी 2023। एसएससी जीडी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो इसमें पूछे गए जीके प्लस साइंस प्लस हिंदी प्लस करंट अफेयर के हम लोग मैक्सिमम प्रश्न देखने वाले हैं। ऑल क्वेश्चंस आर 100% और रियल और ऑथेंटिक है। जो स्टूडेंट पेपर दे के आए हैं उन्हीं के द्वारा बताया गया प्रश्न है। वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी करके पीडीएफ ले सकते हैं। यदि आगे आपका एग्जाम है किसी शिफ्ट में, तो इस नंबर पे आप एग्ज़ाम दे करके आके अपने प्रश्न को शेयर भी कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड शिफ्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन बने थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बसवराज बम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बसवराज मुख्यमंत्री का ही नाम दे दिया गया था। अब पूछा गया था किस राज्य का, कौन, बसवराज बम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बसवराज सोमबप्पा बम्बई। जन्म 28 जनवरी 1960, एक भारतीय राजनेता और भारत के राज्य कर्नाटक, किस राज्य के, कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री है वर्तमान के। तो देखिए, एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला। इनका जन्म देखिए 1960 में। ये कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री हैं। आपसे पूछ सकते हैं आगे कितने में, तो 23वें मुख्यमंत्री। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है। सितारा देवी किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सितारा देवी का देखिए 8 नवंबर 1920 को जन्म हुआ, 25 नवंबर 2014 तक ये थी। भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। कौन थी, कथक। यही आंसर शायद आपको करना था, किससे संबंधित है, कथक नृत्य से। जब वे मात्र 16 वर्ष की थी तब उनके नृत्य को देखकर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उन्हें नृत्य सामग्री कहकर संबोधित किया था। उन्होंने भारत तथा विश्व के विभिन्न भागों में नृत्य का प्रदर्शन किया। सितारा देवी कितने से संबंधित है, कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे गहरी झील पूछा गया था, शायद कौन सा है, तो बेकाल झील हो जाएगा, जो कि साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील है, इसकी गहराई 1642 मीटर है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट बताने में। ये क्वेश्चन पता नहीं, आप बताना यदि पेपर दे के आए होगी, कन्फर्म नहीं ये क्वेश्चन पूछा गया था क्या, थोड़ा सा हम इसमें कन्फ्यूज हैं। बाकी 100% श्योर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, 100% श्योर है ये सब। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है। तो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है। अब तो पेपर दे के आए होंगे, जो वही बता पाएंगे। अच्छा से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके 4 ऑप्शन क्या क्या थे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का नृत्य हो जाता है नौटंकी, रासलीला, कजरी, चपेली, ये सब उत्तर प्रदेश का नृत्य है। वहाँ पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो 3 होगा उत्तर प्रदेश का नृत्य। एक स्टूडेंट बता रहे थे शायद नागालैंड का नृत्य दिया हुआ था, नागालैंड का नृत्य दिया हुआ था, उसी को टिक करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, जो है ना अनुच्छेद 25 से 28 तक, वही पूछा गया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के संस्थापक कौन है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया था, अभी पूछा गया। शुंग वंश के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग इस वंश के प्रथम शासक थे। शुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां उनके पूजन मौर्यों के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। शुंग वंशीय पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य के सेनापति भी था। याद रखिएगा आप लोग। गंगा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि इनमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शायद ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 3 दे रहा है कि उससे रिलेटेड है, एक अलग दे रहा है, वही आपको बताना है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं कि नहीं है। देखिए, कन्फ्यूज में आप गलती मत करके आ जाना। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द भागीरथी, सूरसरिता, विष्णुपदी, विष्णुपंगा, देव नदी, ये सब गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था परियोद का पर्यायवाची शब्द किसका। परियोद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है शायद, तो ऑप्शन में शायद जलधर दिया हुआ था। स्टूडेंट बता रहे थे ऑप्शन में जलधर दिया हुआ था। तो परियोद का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, मेघ, बादल, जलधर, परियोधर, अघन, ये सब परियोद के पर्यायवाची शब्द है। तो स्टूडेंट बता रहे थे जलधर शायद ऑप्शन में दिया हुआ था, तो यही टिक करना था आपको। परियोद का पर्यायवाची शब्द जलधर होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए, जब खिलाड़ी से गेंद छूटता है तो उसका किसका रन मिलता है। तो बाय थ्रो शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन था। 100% रियल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन शायद बाय थ्रो दिया हुआ था उसी के। जब स्टूडेंट मतलब क्वेश्चन जब खिलाड़ी खेलते हैं तो गेंद जब छूट जाता है तो उसको कौन सा ही का रन मिलता है। तो
अब गेंद छूट जाएगा, आप दौड़ के रन पूरा करिए तो बाय थ्रो से रन मिलेगा, तो ये आंसर होना चाहिए बाय थ्रो का रन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन NaOH का जलीय विलयन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। NaOH का जलीय विलयन कैसा होता है, क्या होता है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। तो देखिए इस शिफ्ट में थोड़ा सा कम प्रश्न मिल पाया है, थोड़ा सा कम स्टूडेंट मिल पाए थे, इसलिए कम क्वेश्चन मिल पाया है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस शिफ्ट का पेपर दे के आ रहे हो, इसके अतिरिक्त आपको कोई क्वेश्चन याद है तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आगे जिन भाई बहन का एग्जाम है उनको हेल्प मिल सके। हम लोग मैथ का डिस्कशन करते हैं। एकदम 100% मैथ और रीजनिंग का स्टूडेंट बताए हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट बता रहे थे कि टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एलिगेशन मिश्रण वाला क्वेश्चन बता रहे थे स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन आए हैं। रेशियो से स्टूडेंट बता रहे थे 3 से 4 क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछ दिया है रेशियोज क्वेश्चन। जबकि इस शिफ्ट में टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन वाला शायद एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, स्टूडेंट ने बताया। बेलन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, मेंसुरेशन से। उसके बाद आपका CI से 1 क्वेश्चन अंतर वाला दिया हुआ था, शायद SI/CI का अंतर वाला, तो हल्का ही इजी सवाल पूछा गया था। और आपको बता दें मैथ में यही सब आ रहा है। उसके बाद मैथ में ही बात करें तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब भी देख के जाइएगा आप लोग, इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी मैं रीजनिंग का आपको बता दूं, रीजनिंग का तो देखिए रीजनिंग में वेन डायग्राम से स्टूडेंट ने बताया 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, सीरीज वगैरह वाले 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद डाई से 1 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद ब्लड रिलेशन के 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मिरर वाले सभी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद और सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अब यही सब पेपर क्या पूछा जा रहा है। बाकी इस शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा हार्ड था, जीके जी थोड़ा हार्ड पूछा गया था, स्टूडेंट इसलिए बहुत कम क्वेश्चन ही बता पाए इस शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट में। बाकी कुछ क्वेश्चन है जो 100% कन्फर्म नहीं था, इसलिए हम आपको नहीं बताए, हम आपको अभी बता देते हैं, आप बताना पेपर दे के आए हो तो। स्टूडेंट बता रहे थे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, शायद ये क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह। फिर कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि मानस नेशनल पार्क कहाँ है, तो यदि ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो असम हो जाएगा, इसका राइट आंसर मानस नेशनल पार्क असम में है। उसके बाद और कुछ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो स्टूडेंट बता रहे थे, शायद महाराष्ट्र का CM के बारे में पूछा गया था, क्या पता नहीं, स्टूडेंट बता रहे थे, कन्फर्म नहीं थे, इसलिए हम आपको नहीं बताए। कन्फर्म जो रहते हैं 100% उसी क्वेश्चन को आपको बताते हैं। तो चलिए, मेहनत पसंद आया तो एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।